वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं 100 क्वेश्चंस इन दिस प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट ट्रिपल सी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। सो गाइस, जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल सी का कोर्स कर रहे हैं या फिर ट्रिपल सी के लिए आवेदन करने वाले हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही ये कंप्यूटर के जीके के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो अन्य कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए 100 क्वेश्चंस में से इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके अदर जो क्वेश्चंस है वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हाइल नेमिंग विंडोज फाइल और फोल्डर। विंडोज फाइल और फोल्डर के नाम देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ए डॉट, बी क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा और डी कॉलन। तो इसमें डॉट का प्रयोग करते हैं किसी फाइल, विंडोज फाइल और फोल्डर के नाम को देने के लिए। बाकी का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर इसको प्रैक्टिकली आप समझना चाहते हैं तो जस्ट आपको आ जाना है इसके डेस्कटॉप स्क्रीन पर, राइट क्लिक करके आपको न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अब आप नाम देंगे तो डॉट के साथ में तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। यहाँ डॉट डी नाम लिख गया है, लेकिन अगर आपने इसका नाम दिया F2 करके क्वेश्चन मार्क, तो यह इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। फाइल नेम कांट कंटेंट एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, बैकस्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कॉलन, एस्टेरिस्क, क्वेश्चन मार्क एंड डॉटेड। फ्रॉम विच जनरेशन लैन एंड वैन वेयर स्टार्टेड। लैन और वैन की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो गाइस, यहाँ पे चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरुआत हुई है लैन और मैन की, यानी नेटवर्क की शुरुआत। नेटवर्क की शुरुआत मानी जाती है चौथे जनरेशन के कंप्यूटर से। नाउ थर्ड क्वेश्चन, टू यूज अ फॉर्मूला इन लिब्रे ऑफिस विच सिंबल इज यूज्ड। लिब्रे ऑफिस में किसी फॉर्मूले को लगाने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल हो या कैल्क हो, इसमें अगर आपको फॉर्मूला शुरू करना है तो आपको यूज करना होगा पहले इक्वल साइन। ठीक है, इक्वल साइन लगाने के बाद आप फॉर्मूला को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वैक्यूम ट्यूब्स वर इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार दोस्तों 1904 में हुआ था। 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको याद रखना, बाय डिफॉल्ट जो चौड़ाई होती है कॉलम की वो 0.89 पॉइंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टॉप अ स्लाइड शो इन द मिडिल ऑफ अ प्री प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको स्लाइड शो रोकना है बीच में, या कोई लास्ट कमांड को कैंसिल करना है, या टैली में बाहर निकलना है, किसी गेम से क्विट करना है, तो आपको प्रेस करनी होती है एस्केप की। कौन सी की? एस्केप की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द मेल सेंड थ्रू ईमेल सेव्ड। ईमेल से भेजा हुआ संदेश कहां पर सेव होता है? सेव होता है दोस्तों सेंड बॉक्स में। सेंड बॉक्स में यह सेव होता है। जो भी मैसेज हम भेजते हैं वो सेंड बॉक्स में आते हैं। डिलीट किए गए मैसेज ट्रैश में होते हैं। स्पैम मैसेजेस स्पैम बॉक्स में होते हैं। और प्राप्त किए गए मैसेजेस होते हैं इनबॉक्स में। कहाँ होते हैं? इनबॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रीच टू द फर्स्ट कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रथम कॉलम पर आने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रीच टू द फर्स्ट कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। होम, कंट्रोल होम, अल्ट होम या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही विकल्प है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल की के साथ होम की को प्रेस करने पे आप कर्सर को पहली सेल पर ला सकते हैं, पहले कॉलम पर ला सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू फाइल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो अगर आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है, ओपन करनी है, तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल एन। कंट्रोल एन की दबा करके आप नए फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भीम ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भीम, विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड भीम ऐप? एनसीपीआई, एनपीसीआई, भीम, नन ऑफ द अबव। भीम ऐप की शुरुआत की गई थी एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है इंटरनेट इन इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय, भारत में इंटरनेट किसने लॉन्च किया था? तो भैया भारत में इंटरनेट लॉन्च किया था वीएसएनएल ने। किसने किया था? वीएसएनएल। ये है विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। जबकि बीएसएनएल होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल का पूरा नाम होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ फ्लोर 110911 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे फ्लोर 110911 का मान आपको बताना है। इसका मान होता है बी 1100 का मान होता है। अगला प्रश्न है y इज कंट्रोल प्लस y इज यूज्ड। शॉर्टकट की कंट्रोल y कुंजी किस लिए उपयोग में ली जाती है? तो इसका उपयोग किया जाता है रीडू के लिए। और अंडू के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसको याद रखिएगा कंट्रोल प्लस जेड का, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करते हैं अंडू करने के लिए। बैक स्पेस ये छोड़ दीजिए, रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई। अगला प्रश्न है हु इज द फाउंडर ऑफ उबुंटू? उबुंटू के निर्माता कौन है? उबुंटू के निर्माता कौन है? मार्क रिचर्ड शटलवर्थ, मार्क एंडरसन, रॉबर्ट नोएक, नन ऑफ द अबव। तो इसके उबुंटू के निर्माता हैं मार्क रिचर्ड शटलवर्थ। मार्क रिचर्ड शटलवर्थ उबुंटू के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज मैक्सिमम ब्रांचेस? किस सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? तो इसमें है एसबीआई। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्वाधिक शाखाओं वाला सार्वजनिक बैंक है। अगला प्रश्न है हु इज द फाउंडर ऑफ इंटेल? इंटेल के निर्माता कौन है? इंटेल के निर्माता कौन है? गॉर्डन मूरे, रॉबर्ट नॉइस, जैक मैकार्थी या बोथ ए एंड बी? तो इसके हैं गॉर्डन मोरी और रॉबर्ट नॉइस या जैक मैकार्थी। इंटेल के निर्माता हैं गॉर्डन मूरे और रॉबर्ट नॉइस, यानी बोथ ए एंड बी इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है विच इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक? पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो भाई साहब कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करते ही आप पेज ब्रेक कर लेते हैं और एक नया पेज इंसर्ट हो जाता है ठीक उसी जगह से जहां पे आपने कर्सर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट्सएप आईडी किससे बना सकते हैं? ईमेल, फोन नंबर या दोनों ए और बी? तो इसका सही विकल्प है बी, फोन नंबर से ही आप व्हाट्सएप आईडी जनरेट कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। नेविगेटर के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है? नेविगेटर, विच शॉर्टकट की यूज फॉर नेविगेटर? तो यहाँ पे F5 की का प्रयोग नेविगेटर के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेविगेशन मतलब इधर से उधर मूव करने के लिए या रिफ्रेश करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए इक्वल के बाद में आप डिजिट के और सिंबल्स का उपयोग करके फॉर्मूला बनाते हैं, तो यहाँ पे ये सही है, ये सही है, यानी इसके दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड बी। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन एन आधार कार्ड? 10, 12, 11, 16। एक आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। 12 अंकों का होता है आधार कार्ड भैया। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल पी। कौन सी होती है? कंट्रोल पी। कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं और कंट्रोल के से हाइपरलिंक के लिए होता है ना। आरटीजीएस के माध्यम से, आरटीजीएस बोले तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट,
के माध्यम से एक दिन में भुगतान हस्तांतरण की अधिकतम सीमा क्या है, ये आपको बताना है। तो अधिकतम सीमा क्या होती है इसकी? इसकी अधिकतम सीमा 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, तो ये इसका सही विकल्प है 10 लाख। बी 10 लाख इसकी अधिकतम सीमा होती है। आरटीजीएस ये तो हो गया। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सेव एज? सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एस, शिफ्ट प्लस एस, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? तो सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट और एस होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर का। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है सुपर स्क्रिप्ट के लिए? तो यहाँ पे आपको इसमें बता देना है 25 का ए इसका विकल्प रहेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल शिफ्ट पी के माध्यम से आप सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं, एंड कंट्रोल शिफ्ट एस से आपका सेव एज होगा और साथ ही इसमें सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये कंट्रोल के साथ में F5, कंट्रोल प्लस F5 की का प्रयोग करते हैं आप लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड करने के लिए। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण है? ई कॉमर्स का उदाहरण B2B, G2G, G2C, G2E। तो B2B बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? यूजर नेम, डोमेन नेम, @प्रोटोकॉल। तो इसमें यूजर नेम, डोमेन नेम और @ होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ईमेल आईडी है तो ये होगा योर नेम @gmail.com। तो यहाँ पे ये gmail.com क्या है? ये डोमेन नेम है, ये यूजर नेम है, @ सिंबल है। ये तीनों उपयोग होते हैं, डी नहीं होता है, प्रोटोकॉल यूज नहीं होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया फर्स्ट जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी में किया गया ट्रांजिस्टर्स का उपयोग। किसका किया गया? ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया। थर्ड जनरेशन में आईसी का उपयोग किया गया। फोर्थ जनरेशन में एलएसआई, वीएलएसआई का उपयोग किया गया। फोर्थ जनरेशन की शुरुआत, प्रथम जनरेशन की जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं उनको 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। 5th जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन 1942 से शुरुआत होती है, 55 तक माना जाता है। ये दूसरी पीढ़ी मानी जाती है 1955 से 1964 तक, ठीक है। और 1965 से लेकर के तीसरी पीढ़ी मानी जाती है 1972 तक, और ये चौथी पीढ़ी 1972 से लेकर के अब तक माना जाता है। और यही 5वीं पीढ़ी की बात की जाए तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों इसमें। अगला प्रश्न, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया? पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया वही पुणे में। पुणे में ये पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया। इसके बाद अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी मेमोरी में रखा डेटा पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी सुरक्षित रहता है? तो इसका सही विकल्प है रोम। रोम एक स्थायी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल होती है, और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का डेटा पावर ऑफ होने पे भी जाता नहीं है। इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो ये रोम जो है एक परमानेंट मेमोरी है और इसका डेटा सुरक्षित रहता है। रैम जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी होती है। इसका डेटा बिजली जाने के बाद डेटा नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइडेड बाय जीमेल। जीमेल में अधिकतम स्पेस कितना होता है? तो एक जीमेल में अधिकतम स्पेस जो मिलता है वो 15 GB का मिलता है। 15 GB का स्पेस दिया जाता है। परम सुपर कंप्यूटर सीरीज का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सुपर सीरीज का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है परम शिवाय। परम शिवाय। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर? स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, सुपर, मेन फ्रेम। तो इसमें आपको याद रखना है माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, और इसके बाद मिनी कंप्यूटर आता है, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 वर्गों में बांटा गया, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर।
ठीक। ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर आपको ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी प्रेस करके आप एक नई टैब को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द पॉकेट ऐप? पॉकेट ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भाई ये पॉकेट ऐप आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इसे शुरू किया गया था। लिब्रे ऑफिस फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल शिफ्ट के, शिफ्ट जे या नन ऑफ दी अबव। तो आप इसको बताइए कमेंट बॉक्स में। 37 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे को दबा करके आप फुल स्क्रीन में ला सकते हैं। अली बाबा के फाउंडर कौन हैं? अली बाबा एक चाइनीज ऐप है जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं, तो ये है जैक मा। जैक मा इसके फाउंडर हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज वीपीएन? वीपीएन क्या है? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जिससे आप अपने डिवाइस पर दूसरे जगह के सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न है, हु डेवलप्ड यूपीआई? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का पूरा नाम याद रखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों ए और बी। इसके द्वारा भाई यूआईडीएआई के द्वारा तैयार किया गया है आधार। क्या तैयार किया गया है? आधार। और एनपीआईसीआई के द्वारा तैयार किया गया है आपका भीम ऐप, यानी पेमेंट इंटरफेस। तो ये आपको यहाँ पे ए इसका टिक कर देना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी? एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो यहाँ पे पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? आरटीजीएस का पूरा नाम, आरटीजीएस का पूरा नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम, ग्रॉस सेटलमेंट, ग्रॉस सर्विस या नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही विकल्प होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम होता है आरटीजीएस का। अगला प्रश्न है, यूआईडीएआई का पूर्ण रूप क्या है? अभी ऊपर के प्रश्न में आया था। यूआईडीएआई का पूर्ण रूप कमेंट में बताएं जल्दी से। इसका पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीएम? आरपीएम का पूर्ण रूप क्या है? आरपीएम का पूर्ण रूप होता है रेवोल्यूशन पर मिनट या रेट पर मिनट, रेशियो पर मिनट। तो इसका सही विकल्प रेवोल्यूशंस पर मिनट होता है। 44A। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरआई? यूआरआई का पूर्ण रूप क्या है? जैसे भैया यूआरएल था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लोकेटर के स्थान पे यहाँ पे किया गया आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे सही नाम क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट डज बीपीओ मीन इन ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन? वैश्वीकरण की प्रतियोगिता में बीपीओ का मतलब क्या है? बीपीओ का पूरा नाम होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग है, गलत। आउटसोर्सिंग पेमेंट है, ये गलत। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यही सही विकल्प है भाई, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसएल? एसएसएल का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटी सॉकेट्स लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लाइन या नन ऑफ दी अबव। तो इसका आपको सही विकल्प देना है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर इसका सही विकल्प है, सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप? भीम ऐप का पूरा नाम क्या है? भीम ऐप का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत एक्सचेंज फॉर मनी, भारतीय इंटरफेस फॉर मनी। तो यहाँ पे भारत एक्सचेंज फॉर मनी, सॉरी भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटमेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सर्विस?
हॉटमेल किसका उदाहरण है? ईमेल, इंटरनेट, क्लाउड सर्विस या नन ऑफ दी अबव? तो यहाँ पे हॉटमेल जो होता है वो याहू कंपनी का, याहू का ईमेल सेवा है, ठीक है, तो इसका हॉटमेल ईमेल है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की? आस्की का पूर्ण रूप क्या है? आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका पहला ही विकल्प सही है। सिक्योर नहीं होता भैया, सिक्योर क्लाउड नहीं होता है, क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी में प्रश्न जो आते हैं वो ट्रू फॉल्स आते हैं, तो इसमें ट्रू फॉल्स आपको लगाना है। कभी कभी 60 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी और 40 आते हैं ट्रू फॉल्स, और कभी कभी 50-50% का रेशियो रहता है, ठीक है। तो पार्ट बी शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, असत्य कथन छांटिए। अ बिट इज बिगर देन बाइट। बिट बाइट से बड़ा होता है, क्या सही है? गलत स्टेटमेंट है। एक बिट का मतलब है, बिट का मतलब होता है भाई बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब क्या है? बाइनरी डिजिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, और ये बिट जो होता है वो 0 और 1 से मिलकर के बना होता है। 0 ऑफ की स्थिति को दर्शाता है और 1 ऑन स्थिति को। आपने देखा होगा पावर बटन जो होता है वो इस तरह से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 0 दोनों का मतलब है पावर ऑन ऑफ, ठीक। ये बाइनरी डिजिट जो होता है वो 0 और 1 डिजिट होता है। तो ये 8 बिट मिलकर के, जब 8 बिट मिल जाते हैं तो भैया एक बाइट बनता है। क्या बनता है? एक बाइट। तो यहाँ पे बाइट जो होता है वो बिट से बड़ा होता है, ना कि बिट। तो यह फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग जो निर्देशों को समझता व उन्हें क्रियान्वित करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। ये ट्रू है। कंप्यूटर का वह भाग जो निर्देशों को समझता और उन्हें क्रियान्वित करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग घर व कार्यालय में किया जाता है। तो ये ट्रू है, क्योंकि आप पीसी वगैरह का, लैपटॉप का उपयोग घर और ऑफिस में करते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर एक तेज मशीन है लेकिन इसके आंकड़े शुद्ध नहीं होते। तो ये गलत स्टेटमेंट है। कंप्यूटर एक तेज मशीन है और इसके आंकड़े भी शुद्ध होते हैं। अगर आपने इनपुट नहीं दिया सही तो ही ये गलत उत्तर देगा। अगर इनपुट करेक्ट है तो आउटपुट भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीआर एंड ओएमआर आर स्कैनर्स। ओसीआर और ओएमआर स्कैनर हैं, ट्रू या फॉल्स? तो ये ट्रू है। एक स्कैनर टाइप होते हैं ओसीआर और ओएमआर। ओसीआर का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ओएमआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। अगला प्रश्न है, फाइल्स एंड फोल्डर्स कांट बी रिस्टोर्ड फ्रॉम रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन से आप फाइल और फोल्डर्स को आसानी से रिस्टोर नहीं कर सकते। तो ये गलत स्टेटमेंट है। आप रिसाइकिल बिन पे जाकर के किसी भी फाइल और फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ क्विक रिस्पांस टाइम। यूजर को तीव्र रिस्पांस टाइम उपलब्ध कराने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपीईजी का पूर्ण नाम ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट गैलरी है, क्या ये सही है? तो ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्राफिक्स। क्या होता है? एक्सपर्ट ग्राफिक्स, ठीक है, जेपीईजी नॉट गैलरी। तो इसका ये फॉल्स है। अगला प्रश्न है, एमएस पेंट का प्रयोग करके डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदला जा सकता है। भाई देखिए, एमएस पेंट का प्रयोग करके आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदल सकते हैं, ट्रू, ट्रू है, ठीक है। एमएस पेंट माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है, उस पर जाकर के आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य बूटिंग प्रक्रिया को करना है। बूटिंग प्रक्रिया को करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है, गलत, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये बूटिंग प्रक्रिया का कार्य बायोस करता है, ठीक है। तो ये रोम का काम होता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, वॉइस मेल, ईमेल एंड ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स आर द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क कंप्यूटर संचार का उदाहरण है, सही या गलत? तो ये वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क कंप्यूटर संचार का उदाहरण है, ये ट्रू है, ट्रू।
अगला प्रश्न है, टेलनेट इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिंग। टेलनेट का प्रयोग रिमोट लॉगिन करने के लिए होता है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अगला प्रश्न है, गेटवे इज जनरली यूज्ड टू कनेक्ट होम कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट। घरेलू कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए गेटवे का प्रयोग होता है, तो ये गेटवे का प्रयोग नहीं, इसके लिए मॉडेम का उपयोग होता है, और गेटवे का उपयोग आप नेटवर्क्स में जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, HTTP इज अ मार्कअप लैंग्वेज। जी नहीं, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। तो ये जो लैंग्वेज है HTTP एक मार्कअप भाषा, ये गलत है, और HTML एक मार्कअप भाषा होता है। कौन सा होता है? HTML एक मार्कअप भाषा होता है, ना कि HTTP। अगला प्रश्न है, SFTP एक वैध फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये ट्रू है। SFTP सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। Gmail automatically moves all the spam mails to the spam folder in the left pane। Gmail स्पैम मेल को स्वतः ही स्पैम फोल्डर में भेज देता है, ये ट्रू कथन है, स्टेटमेंट ट्रू है। भाई जीमेल में जो भी स्पैम मैसेज आते हैं वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंस्टेंट मैसेजिंग तब भी प्रयोग की जाती है जब इसके सदस्य ऑफलाइन हो, तो भाई ये गलत है, जब ऑफलाइन होंगे तो इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न है, मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल POP1 है। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि जब आपको भेजना होता है तो आपको SMTP की जरूरत होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, और जब आपको ईमेल को लाना होता है, मेल बॉक्स से ईमेल प्राप्त करना होता है, तो आपको POP का प्रयोग करना होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का, जो कि इसमें प्रोटोकॉल POP1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ई कॉमर्स दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रूप है, तो ये सही बात है। ई कॉमर्स से आप वाणिज्य को बढ़ावा दे रहे हैं, ई कॉमर्स बढ़ा रहा है। ई कॉमर्स इज अवेलेबल एनीवेयर एनी टाइम। ई कॉमर्स कहीं भी कभी भी उपलब्ध हो जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। जहां इंटरनेट या कंप्यूटर होगा वहीं पे आप उपलब्ध हो पाएगा। अगला प्रश्न है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये ट्रू है। VR में क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी में, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज क्रिएट कर लेते हैं, और AR ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है कि वो 3D टाइप का उसकी आकृति तैयार कर लेता है, और यहाँ पे आप कहीं भी बैठ करके उसको देख सकते हैं। तो दोनों ही रियलिटी में वर्चुअल रियलिटी के एक तरह के प्रकार हैं, तो ये ट्रू है। अगला प्रश्न है, वर्चुअल, ये हो गया ट्रू, ठीक। अगला प्रश्न है, रोबोटिक्स इज ऑल्सो अ मेजर फील्ड रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक प्रमुख क्षेत्र है, यस ट्रू कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA एक संगठन के IT इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, तो ये एक संगठन RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक संगठन के IT इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, तो ये फॉल्स है। अगला प्रश्न है 74, वर्चुअल रियलिटी में ऑकुलस रिफ्ट, ऑकुलस VR और फेसबुक प्रमुख प्लेयर हैं, तो ये सही कथन है। अगला प्रश्न है, ट्रेंड माइक्रो इज अ प्रोग्राम। ट्रेंड माइक्रो एक प्रोग्राम है, बताइए इसका जवाब, ट्रू या फॉल्स, कमेंट में लिखिए, बताइए जल्दी से कमेंट में क्या है। तो इसका सही विकल्प आपका ए है, ट्रू। पाडा इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ट्रू है, पाडा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, माउस के राइट बटन को लेफ्ट बटन बना सकते हैं। हाँ, आप राइट और लेफ्ट को बता सकते हैं स्विच प्राइमरी की बदल करके, स्विच प्राइमरी बटन, ठीक है, ये माउस की प्रॉपर्टीज में जाकर के बदलना होता है। अगला प्रश्न, इंस्टाग्राम से किसी वीडियो या फोटो को सेव कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से किसी वीडियो या फोटो सेव कर सकते हैं, वी कैन सेव एनी वीडियो और फोटो फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो ये इंस्टाग्राम से आप फोटो तो सेव कर सकते हैं, बट वीडियो को सेव करने के लिए यस ट्रू है। अगला प्रश्न,
इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नेम इज, इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम MC1300 है। ट्रू या फॉल्स? तो ये पहला सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये फॉल्स है। अगला प्रश्न है 81 में आपको बताना है रोबोट आर्टिफिशियल होता है जो हमारे एनवायरनमेंट में रियल अभिनय करता है। तो ये ट्रू है, रोबोट आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन क्रिएट न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, हम डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बना सकते हैं। तो ये सही कथन है। ई बैंकिंग नगद लेन देन को बढ़ावा देता है, ट्रू और फॉल्स? तो इसका कथन है फॉल्स, ये कथन फॉल्स है क्योंकि ये नगद लेन देन को बढ़ावा नहीं देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट फॉर्मूला इन लिब्रे ऑफिस टेल्स अबाउट द नंबर प्रेजेंट इन द सेल, लिब्रे ऑफिस में काउंट फॉर्मूला सेल में प्रेजेंट नंबर को बताता है, तो ये ट्रू है। राउटर इन ESI मॉडल लेयर 1, राउटर OSI मॉडल का 1 लेयर होता है, OSI मॉडल का फर्स्ट लेयर होता है राउटर। क्या ये सही है? तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और अगला प्रश्न है, डॉस एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये गलत स्टेटमेंट, फॉल्स। कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक प्रिंटर एटसेट्रा आर इनपुट डिवाइसेस, कुंजी पटल माउस जॉयस्टिक प्रिंटर आदि इनपुट डिवाइस हैं। तो ये देखिए कुंजी पटल माउस जॉयस्टिक तो इनपुट डिवाइस है बट प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही, इसको आपको फॉल्स करना है। ₹10 नोट स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1996, 10 रुपए का नोट भारत में पहली बार 1996 से शुरू हुआ। तो ये सही कथन है या गलत? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, 10 रुपए का नोट पहली बार 1996 से ही शुरू हुआ। OLX इज एन ई कॉमर्स साइट, OLX एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये भी ट्रू है। एंड इसके बाद 90 UPI वाज डेवलप्ड बाय NPCI, UPI NPCI द्वारा विकसित किया गया था, ये भी ट्रू है। अब आपको अगला प्रश्न बताना है, POS में थर्मल प्रिंटर का यूज होता है। 91 POS में, POS बोले तो पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, और पॉइंट ऑफ सेल में ये थर्मल प्रिंटर ही यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट वाज बिल्ट बाय US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इंटरनेट US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एजेंसी द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था ARPANET, ARPANEट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो यहाँ पे ये ट्रू है। 10 रुपए का वह सिक्का जो 2009 में जारी किया गया था 2 धातु से बना तीसरे नंबर का सिक्का था, क्या ये ट्रू है? तो आपको ये बताना है। ये देखिए 10 रुपए का नोट तो हुआ था 1909 में, लेकिन ये 1900 किस में हुआ था यार, 1996 में, है ना, 1996 में। और ये वाला जो आपने कह रहा है कि 10 रुपए का सिक्का, बन गया क्वेश्चन, 10 रुपए का सिक्का जो 2009 में जारी किया गया था, तो ये 2009 में नहीं बल्कि 1996 में 10 रुपए का सिक्का जारी किया गया, 2 धातु से बना तीसरे नंबर का सिक्का था, तो ये गलत है, तो ये आपको गलत स्टेट। POS फुल नेम इज पॉइंट ऑफ सर्विस, नहीं, क्या बताया था, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, तो यहाँ पे ये गलत स्टेट, POS फुल नेम पॉइंट ऑफ सर्विस, ये गलत स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन मेक अ फोल्डर इन कंप्यूटर प्राइमरी स्टोरेज, कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज में फोल्डर बना सकते हैं, तो रूट डायरेक्टरी में आप फोल्डर नहीं बनाते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। एक QR एक कार्ड पर चित्रण होता है लेकिन कार्ड में कोई सूचना नहीं होती है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है QR कोड, एक कार्ड पर चित्रण होता है लेकिन कार्ड में कोई सूचना नहीं होती है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। एंड अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये इसमें फॉल्स है। अगला प्रश्न, रोबोट एक वास्तविक दुनिया में मानव द्वारा बनाया गया कृत्रिम एजेंट है, तो ये सही है, ट्रू। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है भैया, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब www का पूरा नाम ये होता है, तो ट्रू है, ठीक।
ये थे 10। तो ये थे गाइस 100 क्वेश्चंस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।